नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि समय समय पर हम अपडेट लेकर आते रहते हैं और आज का अपडेट जो है यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि जैसे कि बच्चों को पता है कि यूपीपीएससी आए दिनों जो है बहुत ज़्यादा बदलाव करती है और आपका जो क्या है बहुत बड़ा बदलाव यूपीपीएससी ने किया है और सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बावजूद जो है फिर बाद में हाथ पे लगती है, निराशा लगती है। और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ठीक है, इस बार खुशी का थोड़ा सा माहौल आया है। और खुशी का माहौल क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। खुशी का माहौल क्या है वो आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले आप थोड़ा सा जो है देख लेंगे कि कुछ कंडीशन थी जो यहाँ पर फॉलो करनी पड़ी हैं। ठीक है, यानी कि क्या है यूपीपीएससी को। सबसे पहले बात देखते हैं क्या। देखिए यूपीपीएससी, ठीक है, खुशखबरी क्या है। आयोग ने किया बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि ऐसा बदलाव कि ये बदलाव बहुत पहले अगर हो जाता तो शायद राहत मिल जाती। परंतु ये क्या है कि अभी जो है ना बदलाव किया है तो अब शायद जो है आगे जो है भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो करेगी और भर्ती प्रक्रिया तेज़ होने के साथ साथ जो है स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अब वह क्या है देखते हैं, पूरी खबर क्या है, समझ गए नहीं। अब देख लेते हैं ज़रा। जैसे कि आपने देखा होगा ये एक अखबार की कटिंग है और अखबार की कटिंग में दिखा है सेल्फ फाइनेंस स्कूल अब नहीं होंगे यूपीपीएससी की परीक्षा के सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए राजकीय एडेड और अन्य सरकारी कॉलेज बनेंगे केंद्र। अब सरकारी स्कूलों में ही केवल क्या है यूपीपीएससी यानी किसके यूपीपीएससी की जितनी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आरओ एआरओ हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री एग्ज़ाम होता है वो भी हो जाएगा। जितने भी यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने वाली परीक्षाएं अब वित्त विहीन विद्यालयों में नहीं कराई जाएंगी। आयोग की परीक्षाओं के लिए राजकीय एडेड विद्यालयों को ही केंद्र बनाया जाएगा। यह कम पड़ेंगे तो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या तकनीक कॉलेजों के केंद्र बनाए जाएंगे। पेपर लीक होने से रोकने के लिए ऐसे बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य उपाय भी किए जाएंगे। पेपर लीक रोकने के लिए कई उपाय। समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब एआरओ। प्री परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, 411 पद के लिए हुई थी। परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप लगे थे। पेपर लीक होने के से आकर्षित युवाओं ने 3 सप्ताह तक प्रदर्शन किया था, तब परीक्षा रद्द हुई। इसकी जांच आयोग की आंतरिक कमेटी और एसटीएफ कर रही है। इसके बाद पीसीएस प्री समेत आयोग की कई परीक्षाएं होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र की सुरक्षा पर उठे सवाल के बाद आयोग ने 5 परीक्षाओं को टाल दिया है। तो कितनी परीक्षाएं टाल दी गई हैं? 5 परीक्षाएं टाल दी गई हैं। पेपर लीक होने से रोकने के लिए सभी प्रबंध करने के बाद परीक्षा कराई जाएंगी। ठीक है, आयोग की जांच टीम मानना है कि समीक्षा पेपर अधिकारी को लीक होने की आशंका है, यानी कि क्या थी, सबकी पीसीएस पेपर की भी आशंका थी, इसलिए आगे से इनका केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, केंद्र बनाने के लिए आयोग की ओर से आने वाले दिनों में कई नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। सभी केंद्र पर सरकारी या एडेड विद्यालयों में होंगे। केंद्रों की दूरी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि में होगी। प्रत्येक केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचने के लिए एक अलग अलग अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ठीक है, कोषागार से लेकर केंद्र पर प्रश्न पत्र खुलने तक एक ही अधिकारी की जिम्मेदारी में प्रश्न पत्र रहेगा। वह अधिकारी लगातार कैमरे की नज़र में रहेगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अनुपस्थित होने से बचें। ठीक है, प्रश्न पत्र मौके पर ही जमा किए जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको दी गई हैं, ये बहुत बड़े बदलाव है। कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कि ये जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल होते हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही शक जा रहा है पेपर लीक होने का। इसी वजह से जो है आयोग ने क्या किया है, एक अलग बदलाव लिया है कि जितने भी राजकीय एडिट व अन्य सरकारी स्कूल होते हैं उन सभी में जो है उन सभी में ही आप आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाए। और ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा बदलाव है, जिससे कि बार बार ऐसा होता है कि अगर वो 11 फरवरी को पेपर हो जाता तो शायद अब जो है बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी करते होते और ये भर्ती जो है बहुत लंबित नहीं होती। तो इन सभी भर्तियों को लंबित होने से बचाने के लिए आयोग जो है भरसक प्रयास कर रहा है। और आपको भी पता है ये भी आयोग की कोई ऐसी मंशा तो नहीं होती कि भर्ती बहुत लंबे समय हो, क्योंकि एक बार अगर पेपर बना है तो वह उनका भी वित्तीय खर्च होता है और उसके बाद जो है
पुनः परीक्षा कराने में सभी की ड्यूटी, सेंटर्स, स्कूल्स, स्टाफ टोटल जो होता है सबको परेशानी पड़ती है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, परंतु क्या है कि पूरे पेपर को लीक होने से बचाने के लिए अब अहम कदम उठाए जाएंगे। तो इससे पता लगा सकता है अब प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जुलाई में आपका जो है, जुलाई में आपके जो है एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। और कौन से एग्ज़ाम? जो आपके शेष एग्ज़ाम है, यानी कि RO का भी है, अभी RO का एग्ज़ाम है। और उसके बाद में आपका UPPCS यानी UPPSC, ठीक है। साथ ही साथ जो है और भी अन्य इसमें परीक्षाएं हैं, जो कि 5 परीक्षाएं और टाली गई। तो उन सभी को जो है कब कराने का, जुलाई में कराने का जो है निर्णय है। मुझे ऐसा लगता है कि आयोग लेना चाहेगा, या जुलाई से आगे अगस्त सितंबर तक जो है इन सभी भर्तियों को या पेपरों को कराने का जो है यहाँ पर आयोग निर्णय ले सकता है। और इस पर जो है एक संशोधन कैलेंडर बहुत जल्द जारी होने वाला है। वो ऐसा मान के चलिए कि विदिन 7 डेज़ में जो है आपका संशोधन कैलेंडर जो है आपके पास आ जाएगा। इसलिए वेबसाइट देखते रहें, चैनल को विजिट करते रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।